हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिटी। सो आज के वीडियो में हम लोग बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर के एनवायरमेंटल एजुकेशन योगा मेडिटेशन के क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आपको टोटल एमसीक्यू मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करेगा। आपको कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। अगर आपका बैक लगा या सप्लीमेंट्री आई है एग्जाम में तो इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको कंप्लीट कराते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से आपका क्या आशय है? एनवायरमेंटल मीन्स, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, भौतिक एवं प्राकृतिक तत्वों का समूह, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोग का सप्लीमेंट्री का एग्जाम है। तो आप लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हो, तो बस इसे आप एक बार रिविजन के तौर पर कंप्लीट कर लेना एग्जाम लेने के पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा, पर्यावरण घटक क्या है? तो पर्यावरण घटक आपका क्या है? भूमि है, जलवायु तथा जलवायु है और वन्य प्राणी है, उपरोक्त सभी है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। भूमि, जलवायु और वन्य प्राणी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा, पर्यावरण में निम्नलिखित कौन सा तत्व सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स इन एनवायरमेंट? तो क्या हो जाएगा हमारा? बायोटिक तत्व, ठीक है, मतलब कि जैविक तत्व जिसे बायोटिक एलिमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसकी सीमाएं अनेक स्पर्श करती है। तो किसे स्पर्श करती हैं? तो अनेक दिशाओं में को स्पष्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाए जाते हैं? तो 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, पृथ्वी के ठोस घटक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ठोस घटक को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम आपका क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, बाढ़ का कारण नहीं है, तो इसमें से बाढ़ का कारण आपका क्या नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ पता है क्या है? आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, मैं उसके भी ध्यान देते हुए आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि नहीं वाले, देखो जो चीज़ें अगर नहीं लिखा है ना तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के दोबारा रिपीट करके पढ़ के फिर आंसर लगाया करिए, ठीक है। फॉलिंग इज नॉट द रीजन ऑफ द फ्लड, फ्लड का क्या कारण नहीं है? तो हैवी रेनफॉल तो है ही आपका, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से यहाँ से कोई से तात्पर्य नहीं है कि आपका हैवी रेनफॉल से क्या घने जंगल से तात्पर्य है, नहीं है। तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, मरुस्थली का कारक नहीं है, तो मरुस्थली का क्या कारक नहीं है? वनों की कटाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, हरे पौधे होते हैं, तो ग्रीन प्लांट क्या, मतलब प्लांट लिखा है इसमें, ग्रीन प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट आपका क्या होता है? इसमें परजीवी होता है कि स्वपोषी होता है कि परपोषी होता है या विषमपोषी होता है? तो हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑटोस्फीयर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, ऊर्जा संकट का समाधान है, तो सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस इज? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमाणु ऊर्जा का उपयोग, बी में है पेट्रोलियम क्षेत्र और सी में वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत और डी में बिजली की कटौती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, सोलर एनर्जी है आपका, सौर ऊर्जा हमारा क्या है? नेचुरल है कि ह्यूमन है कि बायोटिक है या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, सुस्थिर विकास की अवधारणा के प्रतिपादक है, सुस्टेबल डेवलपमेंट इस कॉन्सेप्ट बाय गिवन, किसके द्वारा दिया गया है? वैसे तो देखो इसमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया है क्योंकि वे बॉस्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगर नहीं है ऑप्शन तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैंसली, क्योंकि ये भी एनवायरमेंट से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 में मृदा अपरदन का कारण है, तो मृदा अपरदन का कारण क्या है आपका? वन विनाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या हो जाएगा? राइट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, पौधा, शाकाहारी प्राणी, फिर मांसाहारी प्राणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या हो जाएगा? प्लांट, हार्बीवोर्स और एनिमल ऑर्निवोर्स। चलो नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, मौसम एवं जलवायु परिवर्तन में संबंधित होता है, वाटर वेदर एंड क्लाइमेट चेंज आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड आपका होता है? तो ग्रीन हाउस के प्रभाव से होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है, हरित गृह प्रभाव से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, अर्थ प्लस 5 सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1997 न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, ठीक है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं एपिको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु डिड द लीड द एपिको मूवमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांडुरंगा हिजड़े ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पांडुरंगा हिजड़े ने क्या किया था? एपिको मूवमेंट मतलब एपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल हमारा क्या है? यहाँ पे गार्डन हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट, पाउंड और डिजर्ट ये हमारे क्या है? आपके आर्टिफिशियल तो नहीं है ना, सब गॉड्स के बनाए हुए हैं। तो हमारा आर्टिफिशियल क्या है? जो मानव द्वारा निर्मित है वो गार्डन है। क्वेश्चन नंबर हमारे 21 में आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं। ऑल द हर्बीवोर्स कार्डास किस में आते हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? द वर्ल्ड फूड डे कम्स ऑन, कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, भूमि एक मुख्य संसाधन है जो कि प्राकृतिक का देन है। तो लैंड इज अ मेजर रिसोर्सेज विच इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इस निःशुल्क फ्री है। ठीक है, प्राकृतिक से चीजें जो भी हमें मिले वो सारी फ्री ही तो है, उसमें कहाँ हमें पैसे देने। क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई थी? तो वेयर इज द मिक्स्ड फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया? तो रानीगंज में खोली गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गंगा नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 26 में आते हैं, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? इन द इंडिया मैक्सिमम फॉरेस्ट आर। तो ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, ऊर्जा मापने की इकाई होती है, द यूनिट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट इज। तो ऑप्शन नंबर बी जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल से नापे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, जैव विविधता के प्रत्यक्ष मूल्य नहीं है, विच वन इज द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि नॉन कंजिटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इन हाउ मेनी जियोग्राफिकल एरियाज इन इंडिया डिवाइडेड? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्थानीय जंतु प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर सी बंदर है। ठीक है, मंकी विच इज द वन लोकल एनिमल स्पेसिस इन इंडिया? तो मंकी हो जाएगा, जो कि हर जगह देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, विश्व के सर्वाधिक पादप संपन्न राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10वां स्थान रहा है। ठीक है, 10th स्थान था। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, वानखड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, भारत में विभिन्न प्रदेशों में लगभग कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्क इन इंडिया? डिफरेंस स्टेट्स तो 89 to 90 है। ठीक है, 89 to 90। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, जैव विविधता कहाँ पे कम पाई जाती है? तो कम कहाँ पर पाई जाती है? पोलार एरियाज में कम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पोलार एरियाज में क्या कम पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या तीव्र वृद्धि के कारण है, ध्वनि प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर बी डी इज द करेक्ट आंसर, नॉइस पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36 में, पॉलीथीन व प्लास्टिक के जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन। क्या किससे होता है एयर पॉल्यूशन? हमारा पॉलीथीन एवं प्लास्टिक जलाने से। ठीक है, उससे जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 37 में आता है, ओजोन छिद्र के प्रभाव से होता है, द रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूवी रेडिएशन रीच द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ क्वेश्चन पता है आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग एनवायरमेंटल स्टडी में कैसे फेल हो सकते हैं। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इस पर कॉमन सेंस के कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उसे राइट करिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको 33 क्वेश्चन तो सही करने ही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा, शीशा मानव को क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि में कमी या शुद्ध में कमी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, मिग गैस का पूर्ण नाम क्या है आपका? मीथेन ऑक्साइड और साइनाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो भोपाल गैस कांड आपका कब हुआ था? 19 दिसंबर 1804 में। ठीक है, मतलब कि 1984 में दिसंबर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, ताजमहल के काले होने का कारण क्या है? देखो ऑप्शन यहाँ पे 2 आ रहा है, एक तो कारखानों का धुआं भी है और अम्लीय वर्षा है। तो ऑप्शन देखो सी ही ज़्यादातर है, तो आपकी बुक में क्या है वह कंफर्म करना। और हाँ, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो ये जरूर मेंशन कर देना, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ पेपर और पेपर आपको डिस्कस करा सकूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं उत्सर्जित अपशिष्ट में होते हैं, तो क्या होता है आपका उत्सर्जित अपशिष्ट में क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ एबव होता है, क्योंकि ठोस गैस और द्रव तीनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का सन है, तो कौन सा सन में हुआ था, विच व्हेन वाज वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज पास्ड इज, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं विश्व चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे पारित किया गया था, वर्ल्ड चार्टर वाज पास्ड बाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 1982 में ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ WHO का कार्य क्या है हमारा, एयर का इंस्पेक्शन करना, वाटर पॉल्यूशन करना, फूड क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा क्योंकि दो तो है ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा पर्यावरण जन जागरूकता का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण के प्रति चेतना, प्रदूषण के प्रति चेतना, वनों का वृक्षारोपण के प्रति चेतना और उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग होती है, तो ऑल ऑफ एबव होगा इसका भी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबके लिए है। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं हमारा कवकों में किस श्रेणी में रखा जाता है, तो डिस्कम्पोजर आप घटक में रखा जाता है। 49 में देखिएगा घासल वनस्पति के प्रकार है, तो टाइप ऑफ ग्रासलैंड वेजिटेशन इज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो ही मेन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 एज द लास्ट हम आते हैं जैव विविधता में हास्य का प्रमुख कारण है, तो हास्य का प्रमुख कारण क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल लॉस इलीगल हंटिंग। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा 50 इन्वायरमेंट कंप्लीट करा दिया। मैंने योगा का पेपर पहले एक बार कंप्लीट कराया है, तो उसे आप देख सकते हो। ठीक है, एंड वो कमीशन में पिन है, वो योगा का पेपर जरूर देख लीजिएगा, जिनका योगा में बैक लगा है वो उससे कंप्लीट कर ले। बाकी इन्वायरमेंट वाले को मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।